नमस्कार, मैं कंचन विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल से। आज हम करेंगे 10th क्लास के लिए कि पत्र लेखन, पत्र को कैसे जो है लिखा जाता है या क्या है पत्र। पत्र जो है वो अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और पत्र विचारों के विस्तार पूर्वक आदान प्रदान का सबसे सस्ता और सरल माध्यम है। पत्रों के द्वारा पत्र लेखक और पत्र प्रापक, जो पत्र को प्राप्त करता है, के बीच जो आत्मीय संबंध विकसित होता है, वैसा किसी अन्य माध्यम के द्वारा नहीं होता। पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखा जा सकता है और पत्रों के द्वारा पत्र लेखन की लेखक की जो मानसिकता होती है, व्यक्तित्व, योग्यता आदि का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अब जैसे इसके अंदर है, तो पत्र को लिखते समय हमें कौन कौन सी मुख्य बातों पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। वो मुख्य बातें हैं, जैसे पत्र की जो भाषा होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए और पठनीय होनी चाहिए। और पत्र संक्षिप्त होने चाहिए, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। और पत्र का उद्देश्य तथा विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे एक बार पढ़ने पर सारी बात जो है वो समझ में आ जाए। पत्र का प्रस्तुतिकरण सरल और स्पष्ट होना चाहिए। साथ साथ लिखते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगर जो पत्र होगा वो साफ़ सुथरा ही नहीं लिखा हुआ होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। और पत्र लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। अब जैसे इसके अंदर है पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। पत्र जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। पहला कौन सा है? औपचारिक पत्र और दूसरा कौन सा है? अनौपचारिक पत्र। अब ये औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र के अंदर आ जाते हैं जैसे व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, धन्यवाद पत्र, शासकीय पत्र आदि जो है वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र की जो भाषा शैली होती है, वो उसका जो प्रारूप होता है वो निश्चित होता है कि निश्चित रूप से ही लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, अनौपचारिक पत्र निजी और व्यक्तिगत संबंधियों की द्वारा ही लिखा जाता है, जिससे हमारी आत्मीयता या घनिष्ठ संबंध होते हैं, जैसे माता पिता को लिखना, भाई बहनों को लिखना। और इन पत्रों के अंदर आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का भी उल्लेख किया जाता है। किनके अंदर? अनौपचारिक पत्रों के अंदर। और इसके अंदर कौन कौन से, इसके जैसे परिवार के सदस्य, मित्र, सगे संबंधी, इनको ये पत्र जो हैं वो लिखे जाते हैं। और बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र, सलाह पत्र और जानकारी पत्र, सांत्वना पत्र, किसी विशेष अवसर पर या बात को बताने के लिए लिखे जाने वाले पत्र जो हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। कौन कौन से इसके अंदर आते हैं? जैसे मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, कोई मित्र है, तो उसको आपको बधाई देनी है तो बधाई पत्र लिखेंगे, ठीक है। और फिर जैसे कोई भी शुभकामना किसी के लिए हम रखते हैं कि वो सफल होए, तो उसको शुभकामना पत्र जो है वो लिखेंगे। और फिर जैसे संवेदना, मान लो किसी के प्रति हमें कोई दुख है, किसी बात के लिए हमें बुरा लगा है, किसी के साथ कोई घटना घटी है, तो उसके लिए संवेदना पत्र। अब जैसे मान लो आपके भाई बहन को कोई सलाह देनी है तो वो सलाह पत्र हम लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी भाई बहन को, अपने भाई बहन को आप कोई जानकारी देना चाहते हो तो जानकारी पत्र भी आप लिख सकते हो। और सांत्वना पत्र भी आप लिख सकते हो। अब ये सांत्वना पत्र क्या होता है? जैसे मान लो किसी की कोई दुखद घटना है तो उसमें आपको उसको ढाढ़स बंधानी है,
धीरज बंधाना है तो आप सांत्वना पत्र भी लिख सकते हो किसी विशेष अवसर पर, जैसे बात को बताने के लिए। जैसे मान लो आपने कोई यात्रा की है तो आपको वो यात्रा का जो है वर्णन अपने मित्र को देना है, अपने छोटे भाई को देना है, बहन को देना है, तो वो विशेष बात बताने के लिए आप पत्र लिख सकते हो। या कोई विशेष अवसर है, आपके बड़े भाई की शादी है, बड़ी बहन की शादी है, तो आपको अपने मित्र को बुलाना है और विशेष अवसर के बारे में बताना है, या आप जन्मदिन की पार्टी जो है वो कर रहे हो, तब आप अपने मित्र को बुलाना चाहते हो, तब आप ऐसे पत्र जो है वो लिख सकते हो। अब पत्र के अंदर कौन कौन से अंग होने चाहिए, यानी कि क्या क्या भाग होते हैं पत्र के। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, उसके जो हैं 4 अंग मुख्य रूप से या सामान्य रूप से 4 अंग होते हैं। किसके, चाहे वो औपचारिक पत्र हो चाहे वो अनौपचारिक पत्र हो, उसके अंग कितने होते हैं, 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो भेजने वाले का पता। क्या होता है, भेजने वाले का पता। ठीक है, फिर संबोधन तथा अभिवादन। दूसरे नंबर पर आता है संबोधन। और तीसरे नंबर पर आता है विषय वस्तु, कि किस विषय पर हम लिख रहे हैं। और चौथे नंबर पर जैसे फिर बीच के अंदर सारा हम मैटर डाल देते हैं। और फिर लास्ट में आता है पत्र की समाप्ति। उसके अंदर प्राप्त करने वाले से संबंध एवं हस्ताक्षर। फिर सभी औपचारिकताएं पत्र के बाईं ओर से लिखी जाती हैं, यानी कि हम इस ओर से लिखना स्टार्ट करते हैं और इस तरह से लिखते जाते हैं। और जैसे शुरुआत करते हैं तब भी हम बाईं ओर से ही शुरुआत करते हैं। इसके बाद जैसे औपचारिक पत्र मैंने आपको बताया, तो इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसके अंदर कैसे कैसे पत्र लिखे जाते हैं। इसके अंदर आवेदन पत्र लिखे जाते हैं, इसके अंदर प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं, इसके अंदर शिकायती पत्र लिखे जाते हैं, इसके अंदर कार्यालय पत्र भी लिखे जाते हैं। और इन सब का जो ये पत्र लिखे जाते हैं, इनका संबंध किस किस से होता है। आवेदन पत्र हमने लिखा या प्रार्थना पत्र हमने लिखा तो वो प्रधानाचार्य से संबंधित, या फिर जो स्कूल से संबंधित अधिकारी जो होते हैं उनके लिए ये दोनों जो है वो होते हैं। और फिर जैसे हमने लिखा शिकायती पत्र कोई लिखना है तो वो किस पर्पज़ के लिए है, विभागीय पद, जैसे उसका संबंध जो होता है वो संबंधित अधिकारी से होता है। और कार्यालय पत्र के अंदर किससे संबंध होता है, संपादक या विभागीय पद या अधीक्षक आदि से। अब इनका संबोधन कैसे किया जाता है। मान लो आवेदन पत्र है या प्रार्थना पत्र है तो उसमें श्रीमान, मान्यवर, महोदय या माननीय, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, किस किस से संबोधन हम करते हैं, श्रीमान, मान्यवर, महोदय या माननीय। और अगर शिकायती पत्र है तो मान्यवर और माननीय, महोदय। और इसके अंदर भी संबोधन जो है वो मान्यवर, माननीय, महोदय और श्रीमान। और फिर समापन में भवदीय, निवेदक या आज्ञाकारी या विनीत या विभाग क्रमांक आदि। और जैसे भवदीय, प्रार्थी, विनीत या निवेदक, इसके अंदर भी भवदीय, प्रार्थी, निवेदक और विनीत। फिर जैसे अनौपचारिक पत्र होते हैं तो उनका संबंध जैसे हमारे माता पिता, गुरुजन, बड़े भाई, बड़ी बहन, आदर योग्य जो संबंधी होते हैं। और मित्र, भाई बहन या आयु के समान छोटे भाई बहन, किसी को भी हम जो है ये अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं।
तो जो हमारे से बड़े हैं उनके लिए हम आदरणीय, परम पूज्य, पूजनीय, ये शब्द पूज्य, श्रद्धेय, वंदनीय, इन शब्दों का जो है संबोधन करते हैं। और जो हमारे आयु समान होते हैं, मतलब हमारी ही आयु के होते हैं, उनको हम प्रिय, स्नेह, दिल, बंधुवर या प्रिय या उसका नाम लिख करके संबोधन करते हैं। और फिर जो हमारे से छोटे होते हैं उनको प्रिय, अति प्रिय या नाम का उल्लेख करके करते हैं। अब जैसे उनका अभिवादन हम कैसे करते हैं, जैसे सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, चरण वंदना, सादर प्रणाम आदि से अभिवादन करते हैं उनका। और जो हमारे बराबर के हैं, सस्नेह, नमस्कार, मधुर स्मृति, शुभकामनाएँ, सप्रेम नमस्ते। और जो हमसे छोटे हैं तो उनको हम आशीष देते हैं, प्रसन्न रहो, शुभ आशीष, खुश रहो, स्नेह आशीष। और फिर जब समापन होता है तो जैसे हम अपने पिता को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, आपकी पुत्री, भाई बहनों को लिख रहे हैं तो आपका भाई, या जैसे आप अपने मतलब किसी भी संबंधी को लिख रहे हैं तो उससे संबंधित ही लिखते हैं। स्नेहाभिलाषी, स्नेह पात्र, आपका आज्ञाकारी, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। और फिर जैसे अपने बराबर वालों को तो तुम्हारा मित्र, तुम्हारा परम स्नेही, या तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन, अगर हम उनसे जो हमारे बराबर के हैं। और फिर जो हमसे छोटे हैं उनके लिए तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी और तुम्हारा भाई बहन इत्यादि जो है उनसे हम संबोधन करते हैं, या समापन जो है वो हम उससे करते हैं। फिर उसके बाद जैसे बीच का मैटर होता है उसको हम लिखते हैं। तो जैसे अब इसके अंदर जो है एक, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे इसमें पत्र लेखन जो है वो किया हुआ है। जैसे आपकी कॉलोनी में आए दिन जो है चोरी की आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और अपने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी कॉलोनी में पुलिस की गश्त बढ़ाने तथा इन घटनाओं की रोकथाम के लिए आपको पत्र लिखना है। तो वो आप किस तरह से लिखेंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम किस ओर से लिखना स्टार्ट करते हैं, बाईं ओर से। और पहले हम लिखेंगे कहाँ पर हो रही हैं वो घटनाएं, जैसे गणेश कॉलोनी में हो रही हैं, भूना, और कब कब हो रही हैं, और किसको हमने लिखना है, थाना अध्यक्ष महोदय को। और विषय क्या है, कॉलोनी में रोज़ाना जो चोरी की हो रही हैं उसकी समस्या हेतु हमें पत्र लिखना है। तो फिर उसको हम लिखेंगे महोदय, और फिर हम बताएंगे कि मैं जैसे आपके नगर में गणेश कॉलोनी का निवासी हूँ। हमारे यहाँ जो है जैसे कॉलोनी में चोरी की समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चोरी जो होती है वो ज़्यादातर जो है दिन में होती है। दिन में क्योंकि पुरुष जो हैं वो कार्य को चले जाते हैं और औरतें जो हैं वो अकेली होती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे घर के बाहर जैसे ही वो आती हैं तो, या फिर घर से वो निकलती हैं तब ये चोरियां होती हैं। तो कोई भी जैसे बाहर अकेले नहीं निकल सकता। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन चोरियों की समस्याओं के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और जो पुलिस की गश्त है उसको बढ़ा दें। और आशा करता हूँ कि आप मेरे अनुरोध पर ध्यान देंगे और कोई कड़ा कदम उठाएंगे। फिर हम लिखेंगे धन्यवाद, फिर भवदीय भूना निवासी। तो इस तरह से जैसे हमें कोई भी प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, ज़रूरी काम के लिए लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा में श्रीमती मुख्य अध्यापिका जी, आपके स्कूल का नाम। फिर नीचे जैसे आप छोटी क्लासेस में करते ही आए हैं वो आपको बड़े अच्छे से पता भी है, वो सब कुछ लिख के फिर बीच में आप जो मैटर डालते हो वो डाल करके, और फिर नीचे आपकी आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य करके आप पत्र का समापन जो है वो कर सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया, कोई भी आपके समस्या है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।